हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। आज फिर हम जीके लेकर आए हैं, ठीक है। और बीपीएससी का अंतिम चरण भी है और ये जीके आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग कहते हैं महातांडव जीके, ठीक है। इसमें आपको 70% क्वेश्चन मतलब कि रिपीट होते रहता है और ये हमेशा ये क्वेश्चन में देखा गया है कि आते रहता है। ये 2017, 18, 19, 20 एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन सारा हम रिपीट कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा बिहार, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के हमारे है ना प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन रहेगा, हम रिवीजन आपको कराते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो दू का आंसर हो जाएगा बिहार था। ये उनके कार्यकाल में क्या था? राजदूत बनकर आया था, ठीक है। और ये मेगास्थनीज का सेल्यूकस निकोटर का सेल्यूकस निकोटर का क्या था? राजदूत था। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, इसमें आपको 70 क्वेश्चन है, 70 से 71 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में है ना मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? तब आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पटना। गुरु गोविंद साहब का जन्म हुआ था पटना में और शिक्षा भी यहीं हुआ था। तो चलिएगा, इनका जन्म आपको पता होगा कि इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है। 5 जनवरी 1666 ईस्वी में जन्म पटना सिटी में हुआ था। और ये केमा गुरु थे? 10वां गुरु थे, ये 10वां गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए सरोद, 4 का आंसर हो जाएगा ए सरोद। चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अबेक्स की खोज अबेकेस की खोज इस दौरान हुई? तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीक सभ्यता काल में, ग्रीक सभ्यता काल में। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तब आपका 6 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ऑस्ट्रिया किया था। और ये जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम की कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? ठीक है, तब आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। कुल कोरम होता है जो 1/10 सदस्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, साप्ताहिक शार्ली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बिहार, पेरिस। चलिए अगला के द्वारा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक जाना माना साहित्य समारोह कहाँ होता है? तो 10 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जयपुर। क्वेश्चन 11,
बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो बताने कह रहा है किसका प्रतीक है। 11 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मृत्यु जो बनाया जाता था तो अर्धचंद्राकार का एक है ना निर्मित किया जाता था, उसी को क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका यह आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को हम लोग कहते हैं भानुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसका संस्थापक था श्रीगुप्त था। इसका संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो अकबर हो जाएगा, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन अकबर से ही है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो नवरत्न थे, 9 गो रत्न थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोचीन। अगला क्वेश्चन, बैगनी प्रकाश के पाई का पारस एनएम में है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 380 से 450। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसमें आपका 16 का आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रकाशीय तंतु हो जाएगा, प्रकाशीय तंतु। 18, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तब 18 का हो जाएगा बिहार, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबी क्या होता है, लंबी दिन होता है। और भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा रात। ठीक है, 21 जून को। चलिए तो इसका सही आंसर है बिहार है। अगला 19 नंबर हम लोग करेंगे, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता क्या है। तो F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था तो 1917 में। और कौन किए थे, MK गांधी, महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये एक है ना रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया है। ठीक है, तो 22 का इसका आंसर हो जाएगा, इसका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। तो सी हो जाएगा कानपुर में खोला गया था पहला ऊनी कपड़ा का मिल 1870 में खोला गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम 24 नंबर में देखिएगा, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, 4। अगला 25 नंबर, जलियांवाला बाग कहाँ पर है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन 26 में, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इरुल्ला जो पाया जाता है तमिलनाडु की मुख्य जनजाति है। अगला क्वेश्चन, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जारवा। तो 27 का आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, अंडमान में। ठीक है, 27 का आंसर दिल्ली, अंडमान में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत
किशोर प्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम था? तो आप देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग का प्रारंभ हुआ, तो नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015। यहाँ पर 1 जनवरी कर देंगे तो जनवरी ऐसे 2015 ही है, ठीक है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग, योजना आयोग नाम था। 2015 में नीति आयोग किया गया। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन, है ना, भूदान आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? जो वहाँ शासन होता था तो उसकी शासकीय भाषा क्या था, राजकीय भाषा? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उर्दू, उर्दू। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद को क्या कहते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, जापान की संसद को डायट कहते हैं, डायट। चलिए अगला क्वेश्चन 33, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आपका हो जाएगा सऊदिया अरब का है, सऊदिया अरब का मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 में, भारतीय झंडे में चक्र का जो गोल चक्र बीच में होता है उसका रंग, है ना, क्या होता है? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम 35 नंबर, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये थे अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष ने। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को? तो ये हो जाएगा 22 मार्च को, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन 37, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य हुआ था। तो कौन शहर के मध्य हुआ था? तो 38 का आपका दिल्ली हो जाएगा, आगरा, आगरा। ये 2016 का करेंट है। अगला क्वेश्चन, किसका उपनाम द बॉल है? किसका उपनाम द बॉल है? तो ये हो जाएगा राहुल द्रविड़ का, है ना। और रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं शोएब अख्तर को कहते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऐसे रेड क्रॉस का मुख्यालय आप पढ़े होंगे कि जनेवा में है। आई जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जनेवा है जो स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन 41, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो 41 का आपका बिहार हो जाएगा, 41 का बिहार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आनंद मठ में, आनंद मठ एक उपन्यास है, इसमें सन्यासी विद्रोह का विवरण दिया गया है, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 42 नंबर, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बराक ओबामा ने लिखा है, ठीक है। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो बराक ओबामा, है ना, ये अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 43 में, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो 43 का आपका हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, 43 का बिहार, एडो डोमिनी, एडो डोमिनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो उसी दिन से ये 30 जनवरी को हम
है ना, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। तो 45 का आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा ए, हो जाएगा नोमोफोबिया। चलिए अगला क्वेश्चन 46 में, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो 46 का आपका दिल्ली, पाथेर पंचाली। अगला क्वेश्चन, चलचित्र मतलब फिल्म होता है बाबू। चलिएगा, भारत का 47 में, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। तो 47 का आपका सी हो जाएगा, कोलकाता, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन 48, पंचतंत्र किसने लिखा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है। तब आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन 49, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो 49 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा, है ना। तो धन्वंतरी हो जाएगा, ठीक है, आयुर्वेदिक धन्वंतरी। चलिएगा 50 में, IPL क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग का आरंभ कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा, 51 नंबर है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बिहार, 51 का आंसर बिहार हो जाएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। ठीक है, तो हमारा देश का जो भारतीय मानक समय है लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल, दलदल को गीला भी कहते हैं, स्थान कहाँ पर है। तब आपका 53 का आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा एशिया, एशिया। ठीक है, एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाएं को कहते हैं। तो 54 का आपका सी हो जाएगा, 54 का आंसर क्या हो जाएगा सी, आइसो बात कहते हैं, आइसो बात कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन 55, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सा है। तो 55 का आपका सी हो जाएगा, बोरा, बोरा, बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठीक है, चलिएगा, इसका स्पीड जो होता है 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर, वह नदी जो दिल्ली में बहती है। तो 56 का आपका दिल्ली है ना, दिल्ली है जो यमुना नदी के तट पर है। चलिए 57 नंबर, इरावती नदी किस में गिरती है, इरावती नदी। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो 58 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा रीफ, रीफ कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, रीफ कहलाता है। 59 का क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो 59 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 60 नंबर, वह एक संग्रहित फल है। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, सहतूत हो जाएगा, सहतूत। चलिए 61 में, बज शहर यहाँ पर है। तो बज शहर है ऑस्ट्रिया में है, बज शहर है ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका 62 का आंसर आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, LT हो जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा। चलिएगा 63 में, सांख्यिकीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार है। तो 63 का आपका ए हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। चलिए
अगला क्वेश्चन है, देखिए घर्षण बल से है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है ना, कौन कौन से घर्षण करता है पहले, तो 64 का आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन 65 का भी है, न्यूमेरिकल से है। धमनी की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है, तो 65 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, v2 समानुपाती 1/p। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो 66 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, तलवंडी में। कब हुआ था, तो 1469 को, 1469 को हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 1539 में, 1539 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, इनको है ना रंगून में रखा गया था, वहीं पर इनको क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो 68 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69, अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड बेवेल हो जाएगा, बेवेल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए सत्य है, तो आपका 70 का आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर बिहार हो जाएगा, 70 का आंसर बिहार हो जाएगा। चलिए 71, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो 71 का आपका बिहार हो जाएगा, 71 का आपका बिहार हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।